जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपनी राय देगी। रेफरेंस 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भिजवाया गया था। सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने पीर को फैसला महफूज किया था। इतवार के रोज जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इस दफा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर पीटीआई का इतवार को एहतजाज का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है खैबर पख्तूनख्वा में इतवार को अवाम तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। बानी पीटीआई ने कहा है एमएनएज और एमपीएस मुखालफिन को झप्पियां न डालें। एहतजाज सिर्फ 15-20 अरकान की जिम्मेदारी नहीं, सब मिलकर करें। अली मोहम्मद खान कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले पर कानून हमारे साथ है, मैंडेट का मसला हल किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक न था। कुछ अनासर सोशल मीडिया और मीडिया पर मदाखलत के गैर मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम करने पर फोर्सेस को सराहा गया। मुश्किलात के बावजूद ताउन पर सिविल इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ की गई। शुरका ने कहा मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। वजीर आजम के आज़म के मुताबिक 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को भी कटहरे में लाया जाएगा। अवाम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। अवाम मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इंतखाबी बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स की मुकम्मल तहकीकात होती देखना चाहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। एक्स समेत इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। माशी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। चैलेंज कबूल करते हुए आगे बढ़ना है। उधार की जिंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। वजीर आजम का आज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल और FBI की ऑटोमेशन पर इजलास। मुआशी निज़ाम की इस्लाह और हुकूमती अखराजात में कमी के लिए जामे सिफारिशात तलब। FBI की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। वजीर आजम ने कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाएं। वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। मुसल्लह अफवाज भरपूर मावनत करेगी। खुद निगरानी करूंगा। डिजिटलाइज्ड इनवॉइसिंग के लिए कानून साजी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म ने शमशाद अख्तर और टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म हलफ उठाने के अगले रोज ही गवादर पहुंच गए। तूफानी बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। बारिशों से नुकसानात और नकासी आप पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पहली फुर्सत में आपके पास आया हूँ। आपके घर डूब गए हैं, हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं। बारिश मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख और बेघर होने वालों को 7 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा जब तक मुतासरीन घरों में आबाद नहीं हो जाते चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ का दोबारा दौरा करूंगा।
PTI का किसी भी किस्म की मुफाहमत से इनकार। कौमी असम्बली में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद जमा करा दी। असद कैसर ने कहा 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा मैंडेट दूसरों में बांटने वाले इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपना हक छीनने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। शहबाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम नहीं मानते। उमर अयूब का कहना है बानी PTI समेत मरकजी क़यादत जेल में है। कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा है। इस माहौल में मुफाहमत नहीं हो सकती। अलीमा खान ने कहा बानी PTI ने वाजे किया है कि नजरिए की बुनियाद पर किसी के साथ बात हो सकती है, लेकिन वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में नून लीग 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। PP की नशिस्तें 73 हो गईं। पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की खवातीन की 8 नशिस्तों में 4 नून लीग, 2 PP और JUI को मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर PP और नून लीग हकदार ठहरे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को खवातीन की मजीद 8 नशिस्तें मिल गईं। 2 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आईं। अक़लियतों की 3 नशिस्तें नून लीग, PP और JUI को अलॉट। सिंध में खवातीन की 1 सीट MQM, 1 PP को मिली। अक़लियती नशिस्त पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इसाक डार को वजीर खारजा बनाए जाने का इम्कान। निजी बैंक के CEO मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाया जाएगा। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज। ज़राए का कहना है दिफा का कलमदान ख्वाजा आसिफ को मिलेगा। अता तारड़ वजीर इत्तलात और राना सना को मुशीर दाखिला बनाए जाने पर गौर। आजम नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान और चौधरी सालिक के नाम भी ज़ेर गौर। खुरम दस्तगीर, तलाल चौधरी, अमीर मकाम और सरदार यूसुफ को भी वजारत मिलेगी। इरफान सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, हनीफ अब्बासी, राना मशहूद, आबिद शेर अली, रियाज पीरजादा, नसीर सिद्धू, नौशीन इफ्तिखार और अनुश रहमान को भी जिम्मेदारियां देने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना आज शाम 6:30 बजे हलफ उठाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात में सूबाई काबीना के नाम फाइनल किए गए। ज़राए के मुताबिक मुजम्मिल असम बतौर मुशीर खजाना खिदमात अंजाम देंगे। बैरिस्टर सैफ को मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान। अरशद अयूब, शकील खान, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सज्जाद, फजल हकीम वज़रा में शामिल होंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था साबिक वज़ीर आज़म जल्द रिहा हो जाएंगे। इदारों से जो बात होगी वो बानी PTI खुद करेंगे। मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बनने वाले शख्स की हलफ बर्दारी में जाकर क्या आइन से गद्दारी करता? एक बार फिर 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के हवाले से नंबर गेम पूरा कर लिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट की यकीन दहानी हो चुकी। MKM ने आसिफ जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी ताहाल नहीं कराई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। कमेटी ने बताया हमें नून लीग, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, IPP की हिमायत हासिल हो गई। आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई सदारती इंतखाब में आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वफ्द की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो ने कहा आए मिलकर इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करें। कराची में सदर और अतराफ में ट्रैफिक की आमद और रफ्त बहाली के लिए नाइट ऑपरेशन।
ट्रैफिक पुलिस का पार्किंग प्लाजा के करीब तजावुजात के खिलाफ एक्शन, मुतादिद पथारों का सामान जब्त कर लिया। ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 50 से ज्यादा तराजू जब्त कर लिए। पुलिस की इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन पर भगदड़ मच गई। तूफानी बारिशों और समुद्री हवाओं से जीवनी में माहीगीरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। बड़ी तादाद में कश्तियां टूट फूट का शिकार, कई समंदर बुर्द हो गईं। यूसी चेयरमैन जीवनी कहते हैं भारी नुकसान से माहीगीर शदीद परेशान हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए फंड्स की फराहमी की कभी मुखालफत नहीं की। अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा फंडिंग को जिम्मेदारी और मुआवजे से मुंसलिक करने की मुखालफत की थी। मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को दी गई $2.25 करोड़ की फंडिंग कम थी। दीगर मुल्कों ने $10 करोड़ दिए, मगर हमें कांग्रेस की मंजूरी दरकार होती है। मौसमियाती तब्दीली के लिए मिलकर मुश्तरका मफादात तलाश करने की जरूरत है। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता। पीटीए पावरफुल अथॉरिटी है। अगर आपने इंटरनेट बंद नहीं किया तो फिर मामलात कौन चला रहा है? जमीनी हकाइक समझे बगैर मुल्क की हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ कहते हैं किसी को क्रश करके माशरा चलने वाला नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सर्विस की बंदिश के केस में पीटीए ने जवाब जमा करा दिया। वकील पीटीए ने कहा वजारत दाखिला और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा पहले आपने कहा 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था। आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। जब तक हम जहनों में तफरीक खत्म नहीं करते आगे नहीं बढ़ सकते। इसका नाम टीवी पर चलेगा, उसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा, ये सब खत्म करना होगा। फेसबुक, इंस्टा और थ्रेड डाउन होने के बाद बहाल। मेटा प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स खुद ब खुद लॉग ऑफ हो गए। 1 घंटे तक सार्फिन परेशान। एक्स पर मीम्स का तूफान। एक्स के ओनर एलोन मस्क ने भी तंज के तीर चलाए। टीम से सियासत को मुकम्मल खत्म करना है। पैसे कमाने से मना नहीं किया, लेकिन मुल्क को पहली तरजीह देना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी खिलाड़ियों से खिताब में कहा टीम मेरिट पर मुंतखब होगी। हारने का कोई मसला नहीं, मगर जिस तरह हालिया दौरों में शिकस्त हुई वैसा नहीं होना चाहिए। HPL PSL 9 के प्लेऑफ मरहले में रसाई का मिशन। कराची किंग्स आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएंगे। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा। और जामिया कराची में 3 रोज़ा किताब मेले का दूसरा रोज़। किताब मेले में 180 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स शरीक। पहले रोज़ हज़ारों तलबा और तालिबात की किताब मेले में आमद।